ये वाला जो स्पेसिफिक लेक्चर है ये रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड होगा। बाज़ औक़ात होता क्या है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पर हम लेवलिंग का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पॉइंट्स के बीच कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं। मसलन कोई रिवर आ गई, कोई कैनाल आ गई, तो उन ऑब्स्ट्रक्शन की मौजूदगी में हम इफ़ेक्टिवली अपने लेवलिंग का ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो जब भी हमारे लेवलिंग के ऑपरेशन में इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएं, तो उस केस में दो पॉइंट्स के बीच का जब हमने लेवल निकालना होता है, रिड्यूस लेवल या डिफरेंस ऑफ देयर रिड्यूस लेवल्स, जो कि डेल्टा एच की वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये मेथड होता क्या है, हमारे पास इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। हमारे पास दो फिगर्स अवेलेबल हैं, फ़िगर ए जो कि ब्लू में मैंने मेंशन की हुई है और फिगर बी जो कि ब्लैक में मैंने मेंशन की हुई है। सिनेरियो कुछ इस तरह था कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स के बीच हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन आती है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक रिवर है। अब इस रिवर की मौजूदगी की वजह से हम क्या है कि हम इन दो पॉइंट्स के बीच अपना इंस्ट्रूमेंट खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे तो हमारे पास क्या होता था कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स आते थे, उनके बीच में सेंटर में फिजिबल लोकेशन पे हम अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट कर लेते थे, और फिर इधर से भी बैक साइड रीडिंग लेके और फोर साइड रीडिंग लेके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करके हम अननोन पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लेते थे। अब क्योंकि बीच में रिवर आ गया है, हम अपना इंस्ट्रूमेंट इस रिवर में सेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने रेसिप्रोकल लेवलिंग का सहारा लिया। इसके लिए किया क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, पॉइंट ए के थोड़ा सा पीछे डिस्टेंस पे रख के मैंने अपना लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एडजस्ट किया, और मैंने क्या किया, इस वाले लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर पॉइंट ए पर स्टाफ रॉड रख के पहली रीडिंग ले ली। इसको मैं कहूँगा ये मेरी रीडिंग A1 होगी। फिर इसी तरह पॉइंट बी पे मैंने स्टाफ रॉड रखा और एक दूसरी रीडिंग ले ली जिसको मैं B1 कहूँगा। अब जब भी हम रेसिप्रोकल लेवलिंग मेथड यूज़ करते हैं, इसमें जो है इन कोलिमेशन लाइन की इंक्लिनेशन का एरर आ जाता है, फिर कर्वेचर का एरर आ जाता है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है एरर रीडिंग में वो वाला एरर भी आ जाता है। तो जब हम पॉइंट बी को इस इंस्ट्रूमेंट से साइड करते हैं, तो ये जो आपको ई लेटर लिखा हुआ आता है नज़र, ये एक्चुअली हमारा एरर है जो इस रीडिंग में कहीं लाई करता है। तो पॉइंट बी पर जो मेरी स्टाफ रॉड की रीडिंग थी वो B1 थी, लेकिन एरर फ्री रीडिंग क्या होगी, B1 माइनस ई। तो पॉइंट बी पर जो मेरी स्टाफ की रीडिंग होगी वो B1 माइनस ई कर लूँगा, यानी कि B1 में से मैं ई सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो मेरे पास करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए आ जाएगी A1, और करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट B1 आ जाएगी B1 माइनस ई। तो मेरे पास H की वैल्यू क्या आ जाएगी, फार्मूला क्या बनेगा, A1 माइनस B1 माइनस ई। ये मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर इसी तरह मैंने पॉइंट B के पीछे इंस्ट्रूमेंट दोबारा सेट किया, यहाँ से B पर स्टाफ रॉड रख के मैंने एक रीडिंग ले ली जिसको मैं B2 कह दूँगा। तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट B2 मेरी क्या हो जाएगी, इक्वल टू एट B इज़ इक्वल टू B2 हो जाएगी, और करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी, A2 माइनस ये वाला एरर। तो वो मेरे पास आ जाएगा A2 माइनस एरर। तो मेरे पास H क्या आ जाएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, A2 माइनस E माइनस B2। ये वाला सिनेरियो था जब मैं इंस्ट्रूमेंट A की तरफ से मैंने एडजस्ट किया था। इस वाले सिनेरियो में मैंने इंस्ट्रूमेंट अपना B की तरफ एडजस्ट किया। तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशनें आ गई। इन दो इक्वेशनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं ऐड करता हूँ तो H प्लस H 2H हो जाएगा। और इसी तरह ये जो राइट हैंड वाली साइड चीज़ें हैं इनको भी मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। ब्रैकेट्स जब आप ओपन करते हैं तो आपके पास रेसिप्रोकल मेथड का जो फाइनल फार्मूला आता है H की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो आ जाता है A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइडेड बाई 2। अब इस फार्मूले में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ऊपर रीडिंग्स के दौरान आपका जो एरर आ रहा था, एरर वैल्यू आ रही थी, वो अब आपकी रिमूव हो चुकी है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए और रेसिप्रोकल मेथड को यूज़ करके आपने राइज एंड फॉल कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए आपने H का ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 डिवाइडेड बाई 2।